अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। दरअसल जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में इस तिथि के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना ज़रूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। उसके तहत 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने, जो भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन है राजग, उसने अपने प्रत्याशी के तौर पे 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है, बल्कि उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये द्रौपदी मुर्मू का बैकग्राउंड ये है कि ये उड़ीसा के संथाल परिवार से आती हैं और राजनीति में भी इनका अच्छा खासा दखल रहा है। अभी ये पिछले कार्यकाल में झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो विपक्षी दल हैं, सारे विपक्षी दलों ने मिलकर जो अपना प्रत्याशी बनाया है, यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यशवंत सिन्हा एक वरिष्ठ भाजपा नेता रह चुके हैं और देश के हमारे जो है वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी वो रहे। और अब तुम्हें ये बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। दरअसल तुम ये सोचते होगे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी तरह से होता है जैसे एमपीज़ का और एमएलएज़ का होता है, जिसमें जनता मतदान करती है, जनता भाग लेती है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे देश के केवल सांसद और विधायक, एमपीज़ एंड एमएलएज़ ही भाग लेते हैं। तो इस वक्त जो है कुल जो हमारे मतदाता संख्या है सांसदों और विधायकों की मिलाकर वो 4809 है। और इनमें भी 4033 विधायक हैं और 776 सांसद हैं। और इनमें जो है लगभग 543 लोकसभा के सदस्य हैं और 233 राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हैं। क्योंकि इसमें जो है मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेते। और इसमें इन दोनों को मिलाकर जो है एक मंडल बनता है, वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसमें भी जो ये एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, इनके जो मूल्य हैं, मत का जो मूल्य होता है वो भी अलग अलग होता है। इस वक्त एक सांसद के मत का मूल्य 708 है, जबकि विधायकों के मत का मूल्य जो है उनके प्रदेश की आबादी और उनके प्रदेश में कितने सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसमें जो है जब ये चुनाव होता है तो इसमें सांसदों और विधायकों को अपनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता का प्रत्याशी चुनना होता है, उस पर टिक करना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी सांसद या विधायक ने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी है तो उसका मत जो है अवैध घोषित हो जाएगा। और इस बार एक चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था ये भी की है कि वो अपना ही पेन विधायकों और सांसदों को उपलब्ध कराएंगे। उसी पेन से उनको मतदान करना है। यदि वो उस पेन से मतदान नहीं करते हैं, उस स्थिति में भी उनका मत जो है अवैध घोषित हो जाएगा। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में भी बताते चले। राष्ट्रपति हमारे देश के न केवल प्रथम नागरिक होते हैं, बल्कि वो हमारे देश के संवैधानिक मुखिया भी होते हैं और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी वही होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार और विशेष शक्तियां भी होती हैं। और राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास जो है राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में है। ये 5 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत विस्तृत है। और इसमें राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं तथा लगभग 200 कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि तुम राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ गए होगे। धन्यवाद।